120 महीने और जमानत की 15 अर्जियां, दिग्गज वकील, लेकिन कोर्ट में एक भी ऐसी दलील नहीं चली जो जोधपुर की जेल का दरवाजा खोल पाई हो। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आखिर बात किसकी हो रही है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं आसाराम बापू के जेल में बीते 10 साल की कहानी। तारीख थी 31 अगस्त और साल था 2013। इसी दिन आसाराम बापू की गिरफ्तारी हुई थी। तब से जेल के बाहर की खुली हवा बापू को सिर्फ जेल के कोर्ट में पेशी के लिए दौरान जब ले जाते हैं उसी वक्त नसीब होती है। कई कैदी जेल से रिहा हो गए, यहां तक कि इसी जेल में सलमान खान जैसे सेलिब्रिटी भी आए और चले गए। बाबा के रहते हुए आए थे और बाबा अंदर ही रह गए, वो बाहर चले गए। महज 3 दिन में ही निकल गए थे, जिन्हें लेकर बापू अक्सर शिकायत करते रहते थे। लेकिन बाबा अभी तक फ्री नहीं हुए हैं, यानी कि वो अभी भी जेल में ही वक्त गुजार रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 15 से ज्यादा कोशिशों के बाद भी आसाराम को जमानत नहीं मिली। अब ले देकर आखिरी उम्मीद गुजरात हाई कोर्ट पर टिकी है, जहां आसाराम बापू ने अपनी सजा की बर्खास्तगी के लिए रिट लगाई है। मगर इसका फैसला कब आएगा ये कोई नहीं जानता। आसाराम बापू जोधपुर जेल में इसलिए हैं क्योंकि उन पर इल्जाम है कि उन्होंने वहीं एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया था। आसाराम का जन्म की बात करें तो वो 17 अप्रैल 1941 को हुआ था। इस हिसाब से उनकी उम्र 82 साल बनती है। आसाराम इन 82 सालों में 10 साल सलाखों के पीछे गुजार चुके हैं, यानी कि वो लगभग 72 साल ही बाहर रहे। और अब कई बार आसाराम ने अपनी उम्र को हथियार बनाते हुए अदालतों में जमानत की, रिहाई की, पैरोल की मांग की है, लेकिन अदालतों ने उन पर कोई रहम नहीं खाया, उम्र का कोई लिहाज नहीं किया गया। अमरमणि त्रिपाठी और आनंद मोहन समेत कई कैदी जेलों से आजाद हो चुके हैं। और तो और गुजरात दंगों के बिल्किस बानो के साथ बलात्कार के आरोपी को भी रिहाई मिल चुकी है, मगर आसाराम का नंबर अभी तक नहीं आया है। कब आएगा ये भी कोई नहीं जानता। असल में आसाराम बापू पर एक नहीं बल्कि दो रेप के केस हैं और दोनों में वो दोषी पाए गए हैं। लेकिन 10 साल गुजारने के बावजूद उन्होंने एक बार भी जेल से बाहर आने का मौका नहीं छोड़ा और ना ही उन्हें मौका मिला। अर्जियां लगाई लेकिन कोई अर्जी मंजूर नहीं हुई। फिलहाल उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ एक रिट पिटीशन लगाई है, लेकिन हालत यह है कि आसाराम इस रिट का फैसला आने तक भी इंतजार नहीं करना चाहते और इसीलिए आसाराम ने उसी गुजरात हाई कोर्ट से पिछले महीने एक और रिट पिटीशन लगवाई, यानी कि एक रिट पहले से लगी हुई थी, उसके ऊपर से दूसरी आ गई। इसमें उन्होंने मांग की है कि रिट का फैसला आने तक उनकी सजा की बर्खास्त की जाए। अदालत में की गई इसी अपील में आसाराम ने जो बात लिखी है वो कम अजीबोगरीब नहीं है। आसाराम ने खुद पर दर्ज मुकदमे को ही झूठा करार दिया है और कहा है कि जब ये घटना होने की बात कही जा रही थी तब उनकी उम्र 64 साल थी और लड़की की उम्र 21 साल की। ऐसे में अगर लड़की चाहती तो वो उन्हें धक्का मार कर बच सकती थी। लेकिन ये तो रही गुजरात वाले मुकदमे की बात। राजस्थान के मुकदमे में आसाराम जो सजा भोग रहे हैं वो अलग है और ये केस आसाराम के गले की सबसे बड़ी हड्डी है, जो ना उगलनी वह है ना निगलनी है। बात अगर आसाराम के जेल में गुजर रहे दिनों की करें तो खुद को भगवान समझने वाले आसाराम के चेहरे पर अब झुर्रियां, चिड़चिड़ा अंदाज देखने को मिलता है। आपको बताएं तो पिछले 5 साल से आसाराम जेल की बैरक नंबर 5 में बंद है। रोजाना 5 बजे सुबह उठना होता है। पैरों में दर्द की वजह से अब तो व्हील चेयर पर चलना पड़ता है। जेल के प्रशासन की माने तो आसाराम रात का खाना नहीं खाता। बताया तो यह भी जाता है कि रात में वो कई बार घबरा कर उठ जाता है। बाबा को कई तरह की बीमारियों ने भी जकड़ रखा है। हालांकि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बाबा की जो हेकड़ी थी वो तो जेल के बाहर थी, मगर जेल में बाबा की कैसी कट रही है? कौन उसे व्हील चेयर पर बैठाता है, कौन उन्हें घुमाता है, कौन उन्हें टहलाता है, तो कौन इसकी जानकारी आपको बताता है? हम बताएंगे। दरअसल बाबा की बैरक में जो 5 लोग हैं उनमें से 2 तो ऐसे ही हैं जो उनके चेले हैं। इस मामले में उनके साथ आरोपी भी हैं। ये वही लोग हैं जो जेल में बाबा की खिदमत में जुटे रहते हैं। लेकिन 5 साल में बाबा की चाल और ढाल बिल्कुल बदल गई है। आसाराम को जितनी भी बीमारियां हैं उनमें से सबसे ज्यादा तकलीफ उसे अपने पैर दर्द से है। लिहाजा सुबह उठकर वो अपने चेलों से पैरों की मालिश करवाता है। उसकी यही चेले उसे बैरक के अंदर रात में बिस्तर पर लेटाते हैं और फिर सुबह व्हीलचेयर पर बिठाकर गार्डन में घुमाते हैं। जेल के सूत्रों के मुताबिक शुरू में तो बाबा ने जेल में भी ज्ञान बांटना शुरू कर दिया था, मगर अब तो सारा वक्त ये सोचने में निकल जाता है कि जमानत कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। दूसरे कैदियों से भी बाबा ने बात करना छोड़ दिया है और चुपचाप अपनी बैरक में ही ज्यादातर वक्त बिताते हैं।
जेल में आसाराम को वही सुविधाएं दी जा रही हैं जो दूसरे बुजुर्ग कैदियों को दी जाती हैं, यानी कि कोई वीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें नहीं मिल रहा है। गंभीर बीमारी के अलावा नॉर्मल बीमारी पर उसे जेल का ही डॉक्टर देखता है। बताया जाता है कि आसाराम ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाओं का ही इस्तेमाल करते हैं। बाबा ने कोर्ट से गुजारिश की है कि उसकी बीमारियों की वजह से ही उसे जमानत दे दी जाए, मगर अब जब बात जमानत पे आती है तो फैसला आगे पहुंच जाता है। और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या बाबा का यह इंतजार खत्म होगा, क्या गुजरात कोर्ट उन्हें जमानत देगा। खैर वक्त हमें बताएगा और हम आपको बताएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।